जय हिंद। तो आज हम लोग वीडियो का सफर आगे रखने वाले हैं, जो कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और ये पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड वीडियो रहने वाला है। थर्ड वीडियो, जो भी अभी तक दो वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन। ये पीवाईक्यू डिस्कस हो रहा है जून 2024 का, जो कि अगस्त 29 तारीख को हुआ था। बीच में कैंसिल हो गया था, फिर 29 तारीख को ये हुआ था अगस्त में। और इसका शिफ्ट वन हम लोग कवर कर रहे हैं। शिफ्ट वन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यूजीसी नेट का बात हो रहा है। आई होप कि 3 दिन से वीडियो लगातार बन रहा है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि वीडियो कौन सा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और किसके लिए ये जरूरी है। ये आप लोग बखूबी जानते होंगे, जो भी नेट दे रहे हैं इस बार, जिनका फर्स्ट टाइम है, या फिर जेआरएफ के लिए जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, या नेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो कल हम लोगों ने 30 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 50 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए अपना कॉपी, जो कि आप लोग 1 से 30 तक उम्मीद करते हैं कॉपी में आप लोग लिख रहे होंगे अपना, मैं बहुत सारा कुछ आप लोग को बता रहा हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी, और कितना नंबर आप लोग का आ रहा है वो भी आप लोग को कमेंट करते रहना है कि वीडियो खत्म होने के बाद टोटल जितना क्वेश्चन डिस्कस हुआ है उसमें कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। और ये सारा कुछ आप लोग को पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पर। तो जो भी नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। और वहां से आप लोग पीडीएफ लेकर के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है सारा कुछ। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे 31 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि नाम और संबंधित क्षेत्र। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। दिया हुआ है सबसे पहले कुरु, इक्ष्वाकु, विदर्भ और है। तो कुरु कहाँ से मैच करेगा? कुरु मैच करेगा पांचाल के साथ। और हाँ, आप लोग अपना, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके और खुद से ही आंसर देने का आप लोग ट्राई करें अपने कॉपी में। कोई जरूरत नहीं है कमेंट करने का, अपने कॉपी में आप लोग 1 2 3 4 करके 100 तक डाल लीजिए। और वहां पर कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है ये खुद को आप लोग मेजर करते चलिए। बस लास्ट में आप लोग को कमेंट कर देना है कि कितना में कितना सही हुआ है, बस। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। कुरु का क्या हो जाएगा? कुरु का पांचाल, मतलब कि ए का थ्री। तो ए का थ्री दो जगह यहाँ पे मैच कर रहा है, ए का थ्री। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कहाँ से कनेक्ट होगा? इक्ष्वाकु कौशल और अयोध्या से कनेक्ट होगा। बी का वन, बी का वन। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 1 नंबर। तो विदर्भ कहाँ से कनेक्ट होगा? विदर्भ होगा दक्षिण की ओर से, सी का टू। और है का हो जाएगा मालवा गुजरात वाला एरिया से ये कनेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। आप लोग का सही हुआ या गलत हुआ, ये खुद आप लोग डिसाइड कर लीजिए। खुद से झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। कुरु पांचाल से कुछ हिस्टोरिकली पांचाल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये वाला इक्ष्वाकु कौशल और अयोध्या से, विदर्भ दक्षिण की ओर से, और है क्या हो जाएगा मालवा और गुजरात के एरिया से ये कनेक्टेड है। ये वंश का नाम दिया हुआ है उधर, ठीक है। एंशियंट इंडिया का वो क्वेश्चन है। और ये मिडाइवल इंडिया क्वेश्चन है। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उन्होंने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी, ये बताना है। अंडरलाइन यहाँ पे आप लोग कर लीजिए कि नहीं की थी, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। क्षत्रिय कुलवंतस, या फिर क्षत्रिय कुल का मुखिया, सिंहासन का स्वामी, सम्राट, या फिर वेदों के मार्ग के स्थापना करता। तो इसमें ये देखना है कि ये तीनों जो है ये उपाधि धारण किया गया था, लेकिन यह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, जिसको कि वेदों के मार्ग के स्थापना करता, ये वाला उपाधि नहीं धारण किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी वाला क्वेश्चन का, 32 नंबर क्वेश्चन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पर से पूरा डिटेल में मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज को पढ़ने में लगा तो। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम में जाकर के पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ये 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। और ये डेली वीडियो अपलोड हो रहा है। पीवाईक्यू सीरीज डेली चल रहा है। आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि दिन भर में कौन सा समय सबसे बेस्ट है आप लोग के लिए, सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात। क्योंकि सिर्फ अब कितना दिन बचा है? आज को 3 तारीख हो गया, 3 दिसंबर आज हो गया है। और 27 दिन और बचा हुआ है आप लोग का एग्जाम्स के लिए।
हम लोग 1 जनवरी को ही मान रहे हैं एग्जाम है, अब कब आएगा आगे जाकर के एडमिट कार्ड से पता चलेगा। लेकिन 1 जनवरी को ही आप लोग मानिए कि 1 जनवरी से पहले आप लोग का सारा कुछ कवर हो जाना चाहिए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करा दूंगा। उसके बाद आप लोग को जहां जहां सोर्स जो भी मिल रहा है आप लोग वहां से खुद से कवर कर सकते हैं। मैंने अपना पहला वीडियो में भी इस तरह से बता चुका हूं आप लोग को ये सब के बारे में। शिवाजी के राज्याभिषेक की उपाधियां, क्षत्रिय कुलवंतस ये उपाधि लिया गया था, सिंहासनधीश्वर और महाराजा, ये 3 गो उपाधि लिया गया था, लेकिन वेद मार्ग प्रतिष्ठापक ये उपाधि जो है ये नहीं लिया गया था। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शिवाजी इस तरह से दे देगा कि शिवाजी के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और ये 3-4 उपाधि का नाम दे देगा, फिर नीचे ऑप्शन बनाएगा ए बी, बी सी या ए बी सी, इस तरह करके ऑप्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए उपाधि का नाम आप लोग ट्राई कीजिएगा कि उपाधि का नाम याद रहे। क्षत्रिय कुलवंतस, सिंहासन सिंहासनधीश्वर, और एक कौन सा है, एक है महाराज की उपाधि। ये 3 उपाधि धारण किया गया था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में बंदरगाह को सजाने के लिए दिया गया है ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ की तरफ सजाने के लिए दिया गया है। इंग्लिश में भी आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर भी दिया हुआ रहेगा पीडीएफ में, और आप लोग को एग्जाम हॉल में भी दिया हुआ रहेगा। लेकिन ऊपर में एक ऑप्शन रहेगा जिसको कि क्लिक करने के बाद वो इंग्लिश होगा, या फिर क्लिक करने के बाद हिंदी होगा। आप जैसा सेलेक्ट करेंगे वैसा आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा। तो इसको नॉर्थ से साउथ में हम लोग सजा लेते हैं। बारबरिकम ये बहुत ही फेमस है, जो कि सिंधु नदी के तट तट पर कराची में है अभी का करेंटली। बयार गाजा, भृगु कच्छ ये तो कच्छ में है, गुजरात। मुजरिस, मुजरिस कहाँ पे है? मुजरिस केरल में है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। और सोपरा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो मतलब कि सबसे पहले आ जाएगा बारबिकम, क्योंकि यह है कराची में, ए आएगा सबसे पहले। तो 2 जगह ए है। बी भी, ये दोनों में बी भी मैच कर रहा है, मतलब कि कच्छ। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र पहले आएगा, उसके बाद केरल आएगा, मतलब कि पहले डी उसके बाद सी, पहले डी उसके बाद सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मुजरिस केरल में और सोपरा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है, वही सब जो मैंने अभी बताया आपको। बारबरिकम कराची में है, भृगु कच्छ कच्छ पे है, भरूच के पास स्थित है। मौर्योत्तर काल में ये इंपॉर्टेंट था। सोपारा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और मुजरिस कहाँ है? ये केरल में है। ये सब जगह से ट्रेड हुआ करता था एंशियंट टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सूफी संत ने हिंदुओं को अहल ए किताब और वेदों के प्रकट प्रस्तुत पुस्तक कहा था? अहल ए किताब और वेदों को प्रकट पुस्तक कहा था। आप अपने नोट्स कॉपी में, जो कि मैं आप सबको परसों से ही रेडी करवा रहा हूँ, जब से ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है, एक और टॉपिक अपने कॉपी में आप लोग ऐड कर लीजिए, सूफी और भक्ति। ये दोनों टॉपिक भी कवर होना चाहिए अच्छा तरीका से, क्योंकि ये एरिया से हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, सूफी से और भक्ति से। अभी तक मेरे ख्याल से 6 या 7 टॉपिक मैं आप लोग को बता चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। तो अहले किताब किसके द्वारा किया गया? मिर्जा मजहर जाने जान, शेख अब्दुल कुद्दूस, बजायदी अंसारी या शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मिर्जा मजहर जाने जान, जो कि अहले किताब और वेदों के प्रकट पुस्तक कहा था, ठीक है। अपना नोट्स कॉपी रेडी करते चलिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा खुद का ही नोट्स कॉपी रेडी करना। पीवाईक्यू को एनालाइज खुद से कीजिए और फिर उसको अपने कॉपी में लिखते चलिए कि क्या आता है मुझको और क्या नहीं आता है मुझको, और किस एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी ईयर का है, जितना तक मेरे से हो सकेगा उतना ईयर का मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 27-28 दिन ही केवल बचा हुआ है, और टोटल 15 ईयर का क्वेश्चन कवर करना है। तो देखता हूँ कितना हो सकता है, मिनिमम 8-9 तो करा ही दूंगा ऐसा मैंने सोचा है। लेकिन देखते हैं, आप लोग वीडियो पे बने हुए रहिएगा, इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा, और जिनको जरूरत है उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिनको भी ये पीवाईक्यू का जरूरत है। मिर्जा मजहर जाने जान नक्शबंदी सिलसिला के एक प्रमुख सूफी संत थे। इस तरह करके मैच द फॉलोइंग करने के लिए भी आता है, जिसमें कि बहुत सारा सूफी संत के बारे में दिया रहेगा और सामने उसका
सिलसिला के बारे में दिया रहेगा, उसको मैच करने के लिए आप लोग को आएगा क्वेश्चन। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना है। और ये चीज सेम टू सेम भक्ति मूवमेंट में भी यही चीज अप्लाई होता है कि कौन सा दर्शन किसने दिया था। ठीक है। उसी तरह शेख अब्दुल कुद्दूस, ये चिश्ती सिलसिला से कनेक्टेड थे। शेख अब्दुल कुद्दूस और बजायदी अंसारी, ये सूफी नेता, रोशनिया आंदोलन के संस्थापक, जिन्हें अपना अलग आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षाएं थी। तो रोशनिया आंदोलन से ऑलरेडी पीवाईक्यू, मतलब कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है रोशनिया आंदोलन से। तो इसका है बजाइद अंसारी। अगला है शेख अब्दुल लतीफ, जो कि एक सिंधी सूफी विद्वान थे, रहस्यवादी और कवि। उनकी कविता और आध्यात्मिक और मानवतावादी मूल्यों के लिए मनाई जाती है। तो हिंदुओं को अहले किताब के रूप में मान्यता देने के बारे में इनका कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं आता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जा मजहर जाने जान। और इसके अलावा मैं अगर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। ये पूरा कंटेंट आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसीलिए क्रेडिट आपको टेक्स्ट बुक को देना पड़ेगा। ठीक है। मध्यकालीन काल के वैष्णव संप्रदाय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैच द फॉलोइंग करने के लिए ये इस सब से भी आता है। वैष्णव संप्रदाय, महापुरुष संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, ब्रह्म संहिता, ठाकुरिया संप्रदाय, और इसको मैच करना है। तो ये देखिए, इस सब में सबसे फेमस कौन सा है, पुष्टि मार्ग, जो कि वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। बी का 1 मैच करते हैं सबसे पहले। तो ये दो जगह बी का 1 मैच हो रहा है, और इसी से ऑटोमेटिक ए का 4 भी मैच ऑटोमेटिक हो गया। तो ए के बारे में भी सोचना नहीं है। महापुरुष संप्रदाय कहाँ से मैच करेगा, शंकर देव से मैच करेगा। अब बच गया ब्रह्म संहिता या बामुनिया और एक ठाकुरिया संप्रदाय। तो ठाकुरिया संप्रदाय मैच करेगा दामोदर देव से, मतलब डी का 2 यहाँ पे है, और ब्रह्म संहिता मैच करेगा पुरुषोत्तम ठाकुर के साथ, सी का 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि आपको ये वाला नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यदि ये ठाकुरिया संप्रदाय अगर आप लोग देखते हैं तो पुरुषोत्तम ठाकुर मारने का मन करेगा। लेकिन ये पुरुषोत्तम ठाकुर ठाकुरिया संप्रदाय का नहीं है। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ठाकुर ब्रह्म संहिता या फिर बागुनिया संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। और अलग से भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन भी ये सबसे पूछा जा सकता है। सिर्फ ईगो का नाम दे करके पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा, मतलब कि कौन इससे कनेक्टेड है। तो महापुरुष ये संप्रदाय शंकर देव से कनेक्ट है। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति पर जोर दिया शंकर ने। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य से कनेक्ट है। पुष्टि मार्ग पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के द्वारा। और ब्रह्म संहिता या बामुनिया पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा, और ठाकुरिया संप्रदाय दामोदर देव के द्वारा, जो कि शंकर के ही शिष्य थे ये भी। ठीक है। तो आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा कि पीवाईक्यू में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 36 नंबर क्वेश्चन, तक्षण शब्द किसको दर्शाता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो याद रख लेना है कि बढ़ई इसका आंसर है। तक्षण का मतलब क्या होता है, कारपेंटर होता है। और इस तरह का क्वेश्चन हर ईयर दो या एक या दो क्वेश्चन हर ईयर पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली कोई वर्ड दे देगा और उसका मीनिंग बताना रहेगा। जैसे कि हम लोग मिडाइवल इंडिया में भी देखे कि एक एक अधिकारी का नाम दिया गया था, कार्यालय का नाम दिया गया था, और उसका पूछा था कि इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। जितना तरह का आप लोग का जाके चोल काल, गुप्त काल और अन्य काल, जितना तरह का एंशियंट में है और मिडाइवल में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जो कि हल को निरूपित करता है, किसान को, हलवाहा को, जमींदार को, पर्दा को, कुआं को। तो ये सब का स्पेसिफिक नाम है सबका। तो वो सब आप लोग एक टॉपिक, वो वाला आप लोग कवर करके रखिए। एक क्वेश्चन वहां से आने का चांस रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कोविला कोंडा का युद्ध जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, किसके शासनकाल में हुआ था। कृष्णदेव राय, सालुवा नरसिंह देव राय द्वितीय, विजय राय द्वितीय। तो ये क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो कोविला कोंडा का युद्ध लड़ा था, वो लड़ा गया था कृष्णदेव राय के समय पीरियड में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगर साम्राज्य का, और आप लोग का विजयनगर टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। और और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन सा विदेशी यात्री आते हैं, और किसके दरबार में वो आता है, और
वो कहाँ का निवासी है, ये वाला एरिया कवर होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है विजयनगर का यात्री, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और वो मान लीजिए इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता ने किसके बारे में क्या कहा था, अब्दुल रज्जाक ने किसके बारे में क्या कहा था, या फिर निकोलो कांटी ने किसके बारे में क्या कहा था, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीवाईक्यू सीरीज में, वैसे वैसे आप लोग को पता चलते रहेगा कि कौन कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खुद ब खुद आप लोग को पता चल चल जाएगा। मैंने हर ईयर का पीवाईक्यू दो दो बार करके अटेम्प्ट किया है, इसीलिए मैं थोड़ा मोड़ा समझ गया हूँ कि कौन कौन सा एरिया से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं इजी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग के लिए फायदेमंद होगा ये वीडियो, ये पीवाईक्यू सीरीज जो कि मैं आप लोग के लिए बनाया हूँ, मतलब कि बना रहा हूँ। तो कृष्णदेव राय जो कि 1509 से लेके 29 तक का विजयनगर, और इस सब का टाइम पीरियड को भी याद रखना है, क्योंकि राजा का नाम दे दिया जाता है और काल क्रम के अनुसार सजाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1509 से लेके 1529 तक कृष्णदेव राय, उनके शासन काल में ही हुआ था कोविला कोंडा का युद्ध, जो कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। उसके बाद सालवा नरसिंह, जो कि कृष्णदेव राय से पहले के टाइम पीरियड में ये रहते हैं, 1491 से लेके 1505 तक। देवराय द्वितीय, इनके टाइम पीरियड में बहमनी सुल्तान के खिलाफ अपने युद्धों के लिए जाने जाते हैं। इनके टाइम पीरियड में भी बहमनी से बहुत युद्ध होता है, देवराय द्वितीय के समय पीरियड में। और ये विजय राय द्वितीय, ये थोड़ा अंडर एस्टिमेटेड ये रूलर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के। तो हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन ना पूछ के यही चारों रूलर दे देगा और ये पूछेगा कि कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इसको सजाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सजा लेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीटर मुंडी आगरा में जेसुइट के एक कॉलेज का उल्लेख करता है। तो देखिए पीटर मुंडी, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो भी मुगल काल में आते हैं, तो विदेशी यात्री जो भी मुगल काल में आ रहा है, उससे स्पेसिफिकली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी देखिए पूछा जाता है। पीटर मुंडी आगरा में जेसुइट के एक कॉलेज का उल्लेख करता है, तो ये सही है। बी नंबर है, महाअंगा के मदरसे को खैरुल मंजिल के रूप में जाना जाता है, जिसे बंदायूनी ने मदरसा ए बेगम कहा था। तो ये वाला भी करेक्ट है। महामंगा के बारे में आप लोग अकबर के समय पीरियड का ये बात हो रहा है, अब बंदायूनी भी उसी टाइम पीरियड का बात हो रहा है। शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा ए रहमिया बनवाया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत गलत है, क्योंकि मदरसा ए रहमिया का पूरा साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि शाहजहां ने ही बनवाया था, और शाहजहां ने दिल्ली में दारुल ए बका बनवाया था, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। औरंगजेब ने दिल्ली में दारुल ए बका बनवाया था। तो सी डी स्टेटमेंट गलत है, ए बी सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो जरूर फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप जा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेकिन उसका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही कम परसेंटेज स्टूडेंट को ये सब पता रहता है, और अगर जिनको पता है उसका जेआरएफ हो जाता है। ये सब क्वेश्चन जिनको भी पता रहता है, एक्यूरेट जिनको ये सब पता रहता है, उनका जेआरएफ हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको पता है। यो जो इस तरह का क्वेश्चन को सही करता है वही जेआरएफ को लिए एलिजिबल रहता है। तो इसलिए यदि आप लोग को जेआरएफ अगर टारगेट करना है, तो इस तरह का अंडररेटेड क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीटर मुंडी आगरा में जेसुइट के एक कॉलेज का उल्लेखित करता है। पीटर मुंडी एक अंग्रेजी यात्री ने वास्तव में मुगल काल के दौरान आगरा में एक जेसुइट कॉलेज का उल्लेख किया है। तो याद रखना है कि जेसुइट कॉलेज आगरा, पीटर मुंडी। आप लोग को पीटर मुंडी का टाइम पीरियड बताना है कमेंट करके कि क्या है। कल कल के ही वीडियो में ये पीवाईक्यू था, क्वेश्चन नंबर 25 या 26 शायद, और वहां पे मैंने आप लोग को आपको इसका ईयर बताया था। तो आप लोग को कमेंट करना है कि पीटर मुंडी का ईयर क्या है। महाअंगा के मदरसे को खैरुल मजील के द्वारा के रूप में जाना जाता है, जिसे बंदायूनी ने मदरसा ए बेगम कहा था। इससे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मदरसा ए बेगम किससे कनेक्ट है। तो ये है महामंगा से कनेक्ट है, जिसका बारे में बंदायूनी बताता है। शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा ए रहमिया का निर्माण किया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। औरंगजेब ने दारुल ए बका का निर्माण किया था, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन,
विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के विस्तृत विवरण देने वाले पुस्तक न्याय तत्व के लेखक कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भक्ति आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वहीं से भक्ति आंदोलन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बुक और ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो न्याय तत्व है, इससे ऑलरेडी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन तभी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में, और अभी इंडिविजुअल तौर पे इसको क्वेश्चन बनाया गया है। तो न्याय तत्व के लेखक कौन है? ये है नाथ मुनि, जो भी पीवाईक्यू ऑलरेडी मार चुके हैं पहले का भी, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तभी मैच द फॉलोइंग में पूछा था और अभी डायरेक्ट पूछ दिया गया है। तो नाथ मुनि जो कि 10वीं सदी के वैष्णव धर्मशास्त्र और दार्शनिक थे, उन्हें नालियारा दिव्य प्रबंधम विशिष्टाद्वैतवाद परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ एकत्रित करने और संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद स्कूल की नींव रखी, जिसमें बाद में रामानुजाचार्य ने विस्तारित किया। तो विशिष्टाद्वैतवाद का रिलेशन किसके साथ है? रामानुजाचार्य के साथ है, और ये वाला भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। और ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इसके ऊपर पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन लिखा गया है विशिष्टाद्वैतवाद के ऊपर, जो कि लास्ट में 90 से लेके 100 तक का जो क्वेश्चन रहता है, जो आप लोग के लिए कॉम्प्रिहेंशन रहता है, वहां भी ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करते हुए ही चलेंगे, मतलब करेंगे तो मिलेगा वो सब क्वेश्चन। उसके बाद लगद मुनि, देखिए ये विशिष्टाद्वैतवाद या न्याय तत्व के से कनेक्टेड नहीं है। भारत मुनि से भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन नाट्य शास्त्र के बारे में, और तभी ये वाला मैच द फॉलोइंग में आया था ये क्वेश्चन। तो भारत मुनि नाट्य शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद परंपरा के एक प्रमुख धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। तो रामानुजाचार्य से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू मारने का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि जो जो क्वेश्चन रिपीट होता है, वो सब का आइडिया लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आइडिया लगने लगता है कि कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने दो दो बार सारा पीवाईक्यू को मैं अटेम्प्ट किया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा आइडिया मुझको हो गया है। अभी तो बहुत कुछ नहीं है पता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा 1% आइडिया हो गया है। प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत ग्रामीण जीवन के मूल इकाई उर था। उर के साथ स्वयं गांव के साथ साथ ग्राम सभाओं को भी संदर्भित करता है। उर एक गैर ब्रह्मोदय गांव था। नाडु सभा तथा और नगरम जैसे कॉरपोरेट निकायों का राजस्व को आकलन और संग्रह से कोई लेना देना नहीं था। तो ये वाला आप लोग का चोल शासन पीरियड से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये उर से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बस यहाँ पे क्या है कि उर से बहुत डिटेल में जाकर के पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका ए नंबर स्टेटमेंट सही है, गांव के साथ साथ ग्राम सभाओं को भी संदर्भित करता है। बी नंबर भी इसका करेक्ट है, उर एक गैर ब्रह्मोदय गांव था। सी भी सही है, और कोई लेना देना नहीं था, ये वाला इसका स्टेटमेंट गलत है। मतलब कि ए बी सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। जिस स्टेटमेंट में इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि कोई लेना देना नहीं है, जिस स्टेटमेंट में नहीं दिया रहेगा, थोड़ा सा आप लोग को सजग हो जाना है कि उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ उर के बारे में बहुत डिटेल से दिया गया है, आप लोग पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, आप लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं अच्छा तरीका से, क्योंकि उर इंपॉर्टेंट है, उर से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। मध्ययुगीन काल में व्यापारी और कारीगर वर्ग के हड़ताल के घटनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? अब ये देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया है। मध्य काल में हड़ताल के बारे में बताया, पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो 1668 69 1668 69 69 में जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में सूरत के बनिया हड़ताल पर चले गए थे। तो इसको सही है ये। यूरोपीय यात्रा थेवेनोट के अनुसार, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, ये यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अनुसार बाग नगर में हिंदू बैंकरों ने एक अमीर के अत्याचारों के विरोध में अपने कार्यालय बंद कर दिए थे। ये भी इसका करेक्ट आंसर है। 1686 में मद्रास की पूरी भारतीय आबादी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के विरोध में जाति के प्रमुखों के आदेश पर हड़ताल पर चली गई। अब ये देखिए स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए, अगर आप लोग इसके बारे में अवगत नहीं भी हैं
तो भी इस स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा वो लगेगा। पूरे भारतीय आबादी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर विरोध में जाति के प्रमुख के आदेश पर हड़ताल पर चली गई। एक समय के लिए लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पूरे भारतीय आबादी दिया दिया है, और ये मन में चलेगा कि पूरा भारतीय आबादी तो नहीं होगा, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। 17वीं शताब्दी में एबे कैरे ने लिखा था कि कम्मालन जाति में यदि उनमें से किसी को ठेस पहुंचती है या अन्याय होता है, तो बाकी सभी अपने दुकानें बंद कर देते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब कि ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आ, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन ये पूछा गया, इसीलिए आप लोग अपने समझ से, जो आप लोग को एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो सूट लगे, वो आप लोग इसको मार सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ही इसी तरह का। लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो ज्यादा चांस रहता है कि चारों का चारों सही होने का ज्यादा चांस रहता है, लेकिन हमेशा नहीं सही रहता। ये कुछ कुछ ये आप लोग के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1756 को कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा करने वाले, कलकत्ता पर चढ़ाई करने वाले और फोर्ट विलियम पर कब्जा करने वाले कौन थे? तो ये एक इजी क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ ये आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है तो फिर सोचने वाला बात है। अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए, अगर ये गलत हो जा रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो सोचने वाली बात है। मतलब हिस्ट्री अच्छा से आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इसका टीपू सुल्तान पहला ऑप्शन है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है पूरा तरह से, इसको तो देखते ही काट देना है। मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। तो ये जो अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा करने का जो बात किया जा रहा था, उसके बाद कलकत्ता पर चढ़ाई करने का बात किया जा रहा था, उसके बाद फोर्ट विलियम पर कब्जा करने वाला कौन था? तो ये और कोई नहीं था, ये था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। पलासी के समय पीरियड का ये बात हो रहा है। तो कासिम बाजार पे कब्जा कौन किया? सिराजुद्दौला ने किया था 1756 में। और इसके बाद ये वाला करने के बाद कलकत्ता पर मार्च करने का उसने सोचा, कलकत्ता पे मार्च कर दिया, मतलब कि कलकत्ता पर वो कब्जा कर लिया। और उसके बाद वो फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद देखते हैं परिणाम और ऐतिहासिक महत्व। फोर्ट विलियम पर कब्जा ने एंग्लो इंडियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, जिसके कारण कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि एक मैच फिक्सिंग, क्रिकेट मैच फिक्सिंग से इसको कंपेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है ये तो एक लंबा डिबेट है, थ्योरी है। तो कभी मुझको कभी मैन हिस्ट्री पढ़ाने का यदि मौका मिलेगा तो वहां पे थोड़ा डिटेल से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए अभी वो सब का समय नहीं है यहाँ पे। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन ही ना बताया जाए, साथ साथ जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को ये जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा और आप लोग को पसंद आ रहा होगा। पसंद अगर आ रहा होगा तो लाइक कर देना है आप लोग को, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना है। ठीक है, अगर लाइक करते हैं तो ही ज्यादा को रिकमेंड करेगा ये यूट्यूब। यूट्यूब आप लोग के फीडबैक पे ही ये यूट्यूब चलता है। जितना अच्छा फीडबैक होगा वो उतना रिकमेंड वीडियो किया जाएगा। अगर फीडबैक सही नहीं होगा तो वो रिकमेंड नहीं करेगा। दिन भर में बहुत सारा रील्स आप लोग चटका देते हैं, रील्स शेयर कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा कंटेंट रहता है वो आप लोग उसको भी आप लोग शेयर करने का कोशिश कीजिए, खासकर एजुकेशनल चैनल जो कि कोई भी शेयर नहीं करता है। खैर हम लोग आगे चलते हैं। दिया गया है कि किसान आंदोलन, ये है क्वेश्चन नंबर 43। दिया गया है किसान आंदोलन और उसके सामने नेता दिया गया है। बिजौलिया किसान आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। ये तो बहुत पॉपुलर है, ये सुना सुना लग रहा है, बारदोली सत्याग्रह। और ये मैच करेगा वल्लभ भाई पटेल से, मतलब बी का 1 पहले हम लोग इसी को मैच कर देते हैं। तो ये दो जगह बी का 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ये मैच करते हैं ए का 2 ऑटोमेटिक मैच हो जा रहा है दोनों में, मतलब ए का 2 कॉमन है, तो ए का 2 के भी मिला लेते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक और मन्नी वर्मा का नेतृत्व करता थे। तेभागा आंदोलन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तेभागा तेभागा है कंपाराम सिंह और भवन सिंह, मतलब कि सी का 4
सी का 4 और डी का 3 तब हो जाएगा अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग ऑप्शन नंबर 2 ही मारे होंगे इसका। और अगर कुछ भी नहीं मारे हैं तो इसका मतलब सिर्फ वीडियो को आप लोग एंजॉयमेंट के लिए सुन रहे हैं। सीरियस बिल्कुल भी अपने एग्जाम को लेकर ये आप लोग नहीं है। यदि अपने कॉपी में आप लोग अपना नंबरिंग खुद से यदि नहीं कर रहे हैं तो सीरियस मैं नहीं मानता हूं कि आप सीरियस हैं। सिर्फ सुन लेने से, सिर्फ सुन लेना तब बेनिफिशियल होगा जब आप लोग एक बार कॉपी में अटेम्प्ट कर चुके हैं और दूसरा बार सिर्फ सुनने के लिए सिर्फ सुन रहे हैं, मतलब रिकैप करने के लिए यदि सुन रहे हैं तो सही है। यदि आप लोग पहली बार ही ये वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर ये आप लोग के लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं रहने वाला है ये वीडियो। और उसके बाद ना ही आप लोग पीडीएफ यदि डाउनलोड करके ये देख रहे हैं कि इसका डिटेल पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो भी ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ये बात मैं खुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो गलती मैंने किया है वो आप लोग ना करें। इसीलिए मेरा सिर्फ नेट में ही जा करके मेरा लटक गया ये फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ मेरा नेट ही क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग जब भी अटेम्प्ट करें सीधा जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करें, सीधा जेआरएफ आप लोग फोड़े। यही मेरा आप लोग से उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जेआरएफ सीधा अटेम्प्ट करें, फोड़े मतलब कि। ठीक है। इसका देखिए डिटेल वर्जन थोड़ा सा दिया गया है। बिचौलिया किसान आंदोलन ये विजय सिंह पथिक और मनिया क्यालाल वर्मा इसके जो नेतृत्व करता थे। ये राजस्थान के मेवाड़ रियासत में ये स्टार्ट किया गया था। बारदोली सत्याग्रह ये तो फेमस है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में गुजरात एरिया में स्टार्ट किया गया था। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह और भवन सिंह के द्वारा 1946-47 के दौरान बंगाल में हुआ था। और अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में यह हुआ था। तो मैच करने के लिए एरिया भी मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। अभी तो नेतृत्वकर्ता पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आप लोग को एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इधर इस पट्टी दे दिया जाए, विद्रोह दे दिया जाए और आंदोलन दे दिया जाए और सामने उसका संबंधित क्षेत्र दे दिया जाए। जैसे कि आज को हम लोग 3-4 क्वेश्चन इस तरह का डील किए हैं। एंशियंट वाला, इक्ष्वाकु, कुरूप, ये सब वाला जो हम लोग डील किए हैं, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। काल क्रम के अनुसार सजाना है। ईवी रामास्वामी और ए बलीजा नायडू द्वारा शुरू किया गया स्व सम्मान आंदोलन। तो ये तो बहुत ही फेमस आंदोलन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेट यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसको कि आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। ये वाला था 1925 में। ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 में। श्री नारायण गुरु धर्म पालना योगम द्वारा शुरू किया गया अरविपुरम आंदोलन। तो अरविपुरम आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1888 में किया गया था। और ये मुदलियार, टी.एम. नायर और त्यागराज के द्वारा क्या किया गया था? न्याय आंदोलन। तो न्याय आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1916 में। ठीक है, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। सबसे पहले बी आ रहा है ज्योतिबा फूले का, तो एक ही में ये सिर्फ मैच कर रहा है बी वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सीधे आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी ए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज 1873, श्री नारायण गुरु के द्वारा 1888, अरविपुरम वाला अरविपुरम आंदोलन और न्याय आंदोलन 1916, मुदलियार, टी आर नायर और त्यागराज के द्वारा, और 1925 में बलिया नायडू के द्वारा, ईवी रामास्वामी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन, जिसको कि स्व सम्मान आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसमें तो ईयर से क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप लोग से इसका नेतृत्वकर्ता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अभी जस्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे, जिसमें कि नेतृत्वकर्ता से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब भी आप लोग पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें तो साथ साथ ये भी अटेम्प्ट करते रहे, मतलब कि दिमाग घुमाते रहे कि इसको और किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो वाला एरिया को भी आप लोग कवर करने का खुद से कोशिश कर ले। ठीक है, और मैं जहां जहां छोड़ रहा हूँ उसको भी आप लोग ट्राई कीजिए कि अगर छूट रहा है तो कुछ तो उसको खुद से ही ट्राई कर लेने का, या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला पर्सपेक्टिव भी छूट चुका है। ठीक है,
तो उसको मैं ट्राई करूंगा कि कवर करने का आगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। सिविल एंड मिलिट्री गजेटियर निम्नलिखित में से किस शहर से प्रकाशित हुआ था? ये पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ भी मार करके आगे बढ़े। एक इंटेलेक्चुअल गेस लेकिन जरूर करे। अगर कुछ भी नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि 1-2 सेकंड में ही कुछ भी मारे और आगे बढ़ गए। ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा मोड़ा उसके बारे में सोचना है कि क्या हो सकता है। ये वाला कंडीशन में इसका आंसर लाहौर होगा। आप लोग क्या मारे हैं ये अपने आप कॉपी में आप लोग देख सकते हैं कि खुद क्या मारे हैं। अगर ये मद्रास मार रहे हैं, इलाहाबाद मार रहे हैं, कलकत्ता मार रहे हैं तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, मिलिट्री गजेटियर। समाचार पत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिविल एंड मिलिट्री गजेट एक ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का समाचार पत्र था जो पहली बार लाहौर में प्रकाशित हुआ था। आप अपने कॉपी में जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो वाला टॉपिक में आप लोग एक समाचार को भी ऐड कर लीजिए कि कौन सा समाचार किसके द्वारा पब्लिश किया गया था और कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था। जैसे कि हम लोग इसी साल के पीवाईक्यू में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिरोज शाह मेहता का एक क्वेश्चन पूछा था। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और आने वाला समय में आप लोग देखिएगा कि द हिंदू से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉमरेड से क्वेश्चन पूछा गया है, और तरह तरह का समाचार पत्र से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग आगे डिस्कस करते ही चलेंगे ये सब के बारे में। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? चोल काल में एरवीर एरवीरापुट्टम किसके लिए प्रतीक था? तो ये चोल काल में थोड़ा सा अजीब अजीब नाम तो होता ही है। आप लोग यदि चोल काल कवर किए होंगे तो देखे होंगे कि चोल काल में अजीब अजीब नाम रहता है। तो ये जो है एरवीरापट्टनम, ये है सुरक्षित व्यापार शहर जो व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है एरी एरीवीरापट्टनम के बारे में। तो विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए नामित शहर है ये एक। इसका विशेषता क्या है? शहरों में मजबूत बुनियादी ढांचा था जिसमें गोदाम, बाजार और सुरक्षित व्यापार केंद्र शामिल था। इसका आर्थिक महत्व भी है और सुरक्षा और किलेबंदी के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग को काल क्रम में सजाना है। ये देखिए भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट एरिया है भक्ति। तो इसको कालक्रम में सजाने के लिए दिया है रामानंद, अंडाल, रामानंद और कुंभाडास। तो सबसे पहले अंडाल, इसका अंडाल के बाद रामानुज, रामानुज के बाद रामानंद और उसके बाद कुंभादास। मतलब अंडाल सबसे पहले, बी सबसे पहले आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3-4 में बी सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद रामानुज ए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। भक्ति मूवमेंट को अच्छा तरीका से आप लोग कवर करके रखिए, भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों को। प्राइमरी सोर्स से, जहाँ जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से आप लोग कवर करके रखिए। अंडाल जो कि 9th सेंचुरी का तमिल कवयित्री और हिंदू धर्म के वैष्णव परंपरा के संत थी ये। और रामानुज, जिन्हें रामानुजा के नाम से जाना जाता है, 11th सेंचुरी के ये शताब्दी के थे। वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद स्कूल में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। द्वैतवाद के लिए रामानुज। और रामानंद जो कि 14th सेंचुरी के थे, वैष्णव संत और रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। और कुंभादास जो कि 16th सेंचुरी के कवि और संत थे। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अंडाल सबसे पहले, रामानुज उसके बाद रामानंद और उसके बाद कुंभुदास कुंभादास। ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, महिला की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महिला के बारे में, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने नियमित रूप से दरबारियों को अपने दूत के रूप में नियुक्त किया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चालुक्य राजकुमारी अक्का देवी के ने प्रांत के प्रशासन का संचालन किया। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, अक्का देवी। इब्न बतूता ने हनोर में लड़कियों के लिए 13 स्कूल और लड़कियों के लिए 23 स्कूल को देखे। ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर सी, इससे इंडिविजुअल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिर्फ यही स्टेटमेंट दे करके ये पूछा गया था कि ये जो स्टेटमेंट है कि हनोर में लड़कियों के लिए 13 स्कूल और लड़कों के लिए 23 स्कूल देखा, ये किसने देखा और किसने मेंशन किया? और ऑप्शन में दिया हुआ था विजयनगर के यात्री के बारे में, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और
और क्या-क्या था, निकोलो कांटी और कुछ-कुछ, मतलब कि ये 4 ऑप्शन दिया गया था और ये बताना था कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो वहाँ पे इब्न बतूता उसका करेक्ट आंसर था। और यहाँ पे देखिए वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही रिपीट कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं बता बोलता हूँ कि पीवाईक्यू इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही पता चलते रहता है कि किस-किस तरह से क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये ए, बी, सी तो सही है। वर्थेमा ने विजयनगर के बारे में लिखा था कि महिला अपना चेहरा ढके हुए घूमती है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, ढके हुए घूमती है ये बात गलत है। तो ए, बी, सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए किसका करेक्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड एकदम दिया गया है, आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमोघ वर्ष सब के बारे में। 49 थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है इसीलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ वो सब। 49 नंबर क्वेश्चन, इसको भी कालक्रम के अनुसार सजाना है। आर्यभट्ट, सुश्रुत, वराहमिहिर, ह्वेनसांग। और ये चारों का चारों ऐसा पर्सनैलिटी है जिनसे कि इंडिविजुअल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वराहमिहिर के बारे में आप देख चुके हैं कि इसी ईयर में यही शिफ्ट में क्वेश्चन वराहमिहिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर सजाते हैं तो सुश्रुत सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ये और ये। तो दो जगह पे 20 पहले आ रहा है, सुश्रुत के बाद आर्यभट्ट ऑप्शन ए, उसके बाद वराहमिहिर और उसके बाद सबसे लास्ट में ह्वेनसांग, सी और डी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग ऑप्शन नंबर 1 ही मारे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो रहा है तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर नेट क्वालिफाई में भी प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत टफ टफ यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डीपली में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि वो क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग का जेआरएफ रुकेगा। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो फिर आप लोग का नेट भी रुक सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, बहुत आराम से इत्मीनान से रुक करके इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये सब का टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस किस के समय पीरियड में ये लोग थे, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में वराहमिहिर के बारे में आप लोग से पूछा था कि वराहमिहिर किस कौन से शासन काल में वो रहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया सुश्रुत, जो कि शल्य चिकित्सा के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन इससे भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से कनेक्टेड है। आर्यभट्ट ये है 476 से 550 ईस्वी से कनेक्टेड है आर्यभट्ट। वराहमिहिर जो कि 505 से 587 कनेक्टेड है। और ह्वेनसांग जो कि 602 से 664 कनेक्टेड है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में थे। ह्वेनसांग के बारे में तो मैंने बता दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप लोग को वराहमिहिर के बारे में बताना है कि किसके दरबार में ये थे, आर्यभट्ट के दर बताना है कि किसके समय पीरियड में ये थे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, मधुर विजयम जो बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपाना के अभियान का वर्णन करता है, किस भाषा में लिखा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन उस समय में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था। और आज को मतलब ये वाला शिफ्ट में इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया है कि मधुर विजयम कौन से भाषा में लिखा गया था, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ या तमिल। तो ये वाला लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ये लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था गंगा देवी के द्वारा लिखा गया था। और प्रीवियस ईयर में यही स्टेटमेंट दिया हुआ था, गंगा देवी से रिलेटेड दिया गया था, मधुर विजयम से डायरेक्टली। तो इसीलिए बहुत सारा पीवाईक्यू जो है रिपीट होते रहता है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते रहूंगा, आप लोग ये चीज नोटिस करते हुए चलिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा पीवाईक्यू में। और इसी तरह करके आप लोग को एनालाइज करना है। इस ये वाला वीडियो से यदि आप लोग एनालाइज अच्छा हो रहा है तो आप लोग इससे कर सकते हैं। यदि आप लोग को लग रहा है कि खुद से ही बहुत अच्छा एनालाइज किया जा सकता है, तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं कि खुद से भी आप लोग अपना वीडियो को एनालाइज, मतलब कि पीवाईक्यू को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि एनालाइज जरूर करना है, सिर्फ पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके नहीं छोड़ देना है, उसका एक्सप्लेनेशन को भी जरूर ऐड करके चलना है अपने प्रिपरेशन के दौरान। तब जा करके एक इफेक्टिव पढ़ाई होगा आप लोग का।
तब जा कर के अच्छा सा यूजीसी नेट को टारगेट आप लोग कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, 50 क्वेश्चन तक हम लोग का कवर हो चुका है शिफ्ट 1 का। अब हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पसंद। और जिनको भी ज़रूरत है पीवाईक्यू का, उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं ये पीवाईक्यू। और बस इतना ही। मस्त से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू और मॉक अटेम्प्ट करते रहिए और उसको एनालाइज़ करते रहिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।